नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। ITI के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो मुद्दा ये है कि DGT के बारे में है कि दीक्षांत समारोह, जो ये दीक्षांत समारोह हो रहा है 17 सितंबर को, तो ये DGT के गले की हड्डी बन गई है। ना DGT से निगलते बन रहा है और ना उगलते बन रहा है। तो इस पर कुछ पॉइंट बनाया हूं, वो दिखाऊंगा। पर सबसे पहले मैं बता दूं कि आज एक लड़के का मैसेज देख लीजिए और थोड़ा सा उसका ऑडियो देख लीजिए। जिस लड़के को एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया, फीस नहीं भरा गया, कन्फ्यूजन खड़ा कर दिया गया, अटेंडेंस शॉर्ट करने के लिए बोला गया, वो लड़का आज पेपर दिया। लिखता है कि थैंक यू, आपकी वजह से मेरा CBT एग्ज़ाम हो गया। मेरे कॉलेज वाले को चलता तो मैं CBT एग्ज़ाम में अब्सेंट हो जाता। थैंक यू। तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, पब्लिसिटी के लिए नहीं। ये आपकी आत्मा को मैं जगा रहा हूँ, आपको जगा रहा हूँ कि आप जागिए। आपके साथ में ऐसा होता है, आप चुप रहेंगे ना तो ऐसे होगा। सुन लीजिए लड़का क्या कह रहा है। बोलो। प्रणाम सर। प्रणाम। हाँ सर, हाँ वही जो आप बोले थे ना सर कि मेरा ये प्रैक्टिकल छूट गया था, तो आपसे पूछा सर मेरा CBT का ये हो जाएगा। मैंने फीस जमा नहीं किया था ऑनलाइन, तो फिर जमा किया CBT फीस। तो वही सर आपने बोला था, नहीं तो ये छूट जाता है। कॉलेज वालों का चलता तो वो भी छूट जाता मेरा। मैंने आपको इसीलिए तो मैंने बोला था तुमको कि जमा करो, तुरंत जमा करो, ऑनलाइन जमा करो, सब हो जाएगा। हाँ सर, हाँ हो गया यार। की वजह से नहीं तो मैं वो कॉलेज का चलता तो वो भी छूट जाता, लेकिन हो गया एग्जाम सर। थैंक यू सर। बढ़िया गया। हाँ बढ़िया गया सर। और वो कुछ बोला तो नहीं कॉलेज वाला? कॉलेज वाला नहीं बोला। हाँ। बोला आपका नहीं हो पाएगा, लेफ्ट ओवर ट्रेनिंग में जाओगे, ये है वो। सर कॉलेज वालों का दरअसल क्या है ना, मैं भी ऐसा फंस गया ना। एक लोग था, उनके साथ में मैं चला गया। मेरे को मालूम नहीं था कि डायरेक्ट कॉलेज का ये है। ये कॉलेज से कांटेक्ट किया है। इसको खबर क्या है बराबर मालूम नहीं रहता है। अभी फर्स्ट ईयर में हम लोग प्रमोट हो गए थे, तो इन लोगों को मालूम नहीं था कि हम लोग रिजल्ट आ गया, प्रमोट हो गए हैं। और इन लोगों को क्या गलती है, आपके अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम बनाया जमा करने का। और हमारे शो में मुद्दे उठते हैं भाई, फालतू चीजें नहीं उठते हैं। मैं कोई PDF डाल के नहीं पढ़ाता हूं, मैं कोई ये सब चीजें नहीं दिखाता हूं कि ये है दुनियादारी। आपके जो सरोकार, आपके जो हित की बात होती है, आपके जो मुद्दे होते हैं, जिस पे DGT काम करे और जिस पे DGT सुधारे, एक्शन ले, हमारा मकसद वो है और आपको जगाने का मकसद है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं इस पे। तो देखिए, सबसे पहले उसके जो गली के हड्डी बनने जा रहा है ना DGT के, तो वो गले में हड्डी बनने जा रहा है ED प्रैक्टिकल वाला जो रिजल्ट है ना, उसको अपडेट करने में। क्योंकि अभी DGT ने क्या बोला कि मैं पोर्टल नहीं खोलूंगा, पोर्टल नहीं खोलेंगे। नोडल कह रहा है कि हम नंबर कैसे चढ़ाएं। अब आप लोगों ने जो ग्रीवांसेस डाला है, और अभी जब ग्रीवांसेस खुलेगा, ग्रीवांसेस कब खुलेगा? जब ये पूरा एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम हो जाने के बाद रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट निकलने के बाद ही ग्रीवांसेस खुलता है। तो ग्रीवांसेस खुलेगा, तब तक में मेरे को नहीं लगता कि 17 तारीख आ जाएगी। तो उतने लड़के जो लड़कों का डेटा सोच रहे होंगे DGT, कितना डेटा मैं दिखाऊंगा, कितने लड़के पास हुए, इतने लड़के फेल हुए, तो हमको नहीं लगता कि कोई चमत्कार हो जाएगा इतना जल्दी। नोडल वाले जो है तो लॉक कर देंगे। ग्रीवांसेस खुलेगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगेंगे। उसके बाद नोडल वाले जो है तो कैसे करते हैं कि नहीं करते हैं, भगवान ही मालिक है। तो ये बहुत बड़ी उनके गले की हड्डी बन जाएगी, और बन भी रही है, और इस पे लगे भी हुए हैं। मैंने बोला भी था, इनको समझाया था कि आप पहले जो है तो ग्रीवांसेस वाला खोल दीजिए मामला, इसके बाद जो है तो इनको खोलिएगा। लेकिन क्या हो रहा है कि नोडल वाले बिल्कुल सोए हुए हैं, उनकी चमड़ी इतनी मोटी है कि कुछ। अब आपको मैंने शो में दिखाया था, ITI में खुलासा किया था कि अब वो ITI वाले से अटेंडेंस सीट मांग रहे हैं, नंबर वाली सीट मांग रहे हैं। भगवान करे बहुत सारे लोगों का नंबर सीट मिल जाए, और अगर किसी का नहीं मिला तो क्या होगा? अब नोडल ही है, उनके हाथ की चीज है। अब भगवान ही जाने, कई बहाना कर देंगे कि ITI का ये नहीं है, वो नहीं है, या कर देंगे कितने नंबर पाए हैं। अब उनके हाथ में तो है भाई।
जादू करना उन्हीं के हाथ में है, माई बाप इस समय पर वही है, डीजीटी कुछ कर नहीं सकती है। तो इस पे डीजीटी की भद्दी तो होगी, और कोई करे चाहे ना करे, आईटीआई टॉक शो तो दिखाएगा, डरने वाला नहीं है। मुद्दा तो आईटीआई टॉक शो उठाएगा। अगर 17 तारीख तक में दीक्षांत समारोह के पहले पहले ये चीज नहीं होगी तो निश्चित मैं मुद्दा बहुत बड़ा उठाऊंगा। वैसे भी मैं 3 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक मैं स्पेशल जो है तो पीएमओ और मोदी और डीजीटी के लिए हर एक मुद्दे पे मैं अपने शो पे बैठ करके बहस करूंगा, ऐसे ही टॉक शो पे, और हर चीज बताऊंगा जितनी भर कमियां हैं। 3 तारीख तक मैं रुका हुआ हूं किसी दूसरे काम के लिए, जो आपका ये है उसको उठाने के लिए, फिर देखिएगा। दूसरा बता रहा हूं कि दीक्षांत समारोह के पहले सफलतापूर्वक ये रिजल्ट निकाल दें, बिल्कुल सक्सेसफुली निकाल दें रिजल्ट, और आप सबको मार्कशीट निकाल दें। जो असंभव सा लग रहा है, संभव है ये नहीं है, लेकिन देख लीजिएगा कि ये पूरा जिस तरह से वो सोच रहे हैं उस तरह से नहीं हो पाएगा। गड़बड़ियां खड़ी होंगी, चाहे वो वेबसाइट सर्वर को लेकर के रहे, चाहे वो, इसमें भी मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे -1 होंगे, बहुत सारे लड़के ईडी उसमें क्या कहते हैं, सॉरी, प्रैक्टिकल में फेल होंगे, बहुत सारे लोगों का प्रैक्टिकल का नंबर भी नहीं चढ़ा हुआ है जो आईटीआई वाले और एग्जामिनर के थ्रू से हो रहे हैं, और बहुत सारे एक लफड़ा ये भी आएगा कि किसी का प्रैक्टिकल में नंबर कम है, किसी का कम है, किसी की मार्कशीट में क्यूआर आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा है, किसी की फोटो आ रही है, किसी की नहीं आ रही है। तो ये जो है तो गले की हड्डी 2 बनने वाली है। तीसरी जो गले की हड्डी बनेगी, ग्रीवांसेस नोडल द्वारा लॉक करवाना। पहले वाली बात कर रहा हूं मैं, जो -1 है, 0 CBT डाटा नॉट अपलोड, या ईडी वाले जो पहले डाले थे, जुलाई में डाले थे, जिसकी अभी की बात नहीं कर रहा हूं, पहले की बात कर रहा हूं, जो 30 जुलाई के पहले डाले। भगवान ही मालिक है कि उसको लॉक करवाएं पूरा 100%। 10, 15, 20% मुश्किल से ज्यादा हो जाए, 25 से 30%। हम तो बोल रहे हैं 50% भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये होने वाला नहीं है। अगर आप लोग सही रूप से आवाज नहीं उठाओगे, मैं जो कह रहा हूं सही रूप से आवाज अगर नहीं उठाओगे, तो ये मान के चलना कि ये गले की हड्डी बनेगी है। चौथा जो है तो सप्लीमेंट्री एग्जाम की नोटिस जारी करना, ये कर देंगे। इस पे वाहवाही लूट लेंगे कि हमने जो है तो सप्लीमेंट्री एग्जाम जो है 14 से लेकर के 17 तक, 17 से लेकर के 19, 20, 21 तक के जो बच्चे बचे हुए हैं, जिसमें बहुत बड़ा घपला है, उसको ये एग्जाम करवाने में माहिर रहेंगे, ये दिखाने में माहिर रहेंगे कि हमने लेटर जारी कर दिया है, ये मैपिंग हो गई है, अब सीबीटी के लिए फीस जमा हो जाएगी, अब एग्जाम हो जाएगी। लीपा पोती तो कर सकते हो, लेकिन ओरिजिनलिटी करने में इनको बहुत बड़ी तकलीफ जाएगी। सवाल ये भी उठता है कि अवसर कम है, टाइम कम है, और वाहवाही के चक्कर में इन लोगों ने दीक्षांत समारोह तो रख लिया, लेकिन इसकी तैयारी इनको पहले 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने पहले करनी थी। हमारा सवाल उठाने का जो मतलब है, मैं डीजी साहब से, सेक्रेटरी साहब से कह रहा हूं कि मैं आपके ऊपर जो सवाल उठा रहा हूं, उस सवाल को आप सुनिए और ध्यान से जानिए कि दीक्षांत समारोह में सारे बच्चों को आपको शामिल करना था। अगर ये दीक्षांत समारोह आपको 17 सितंबर में करना था, तो इसको आपको 17 नवंबर को कर देते आप। अगर यही दीक्षांत समारोह 17 नवंबर को कर देते और सारी रिजल्ट आपके निकल जाते, सप्लीमेंट्री का रिजल्ट निकल जाता और एग्जाम भी हो जाता, और आपको ले दे करके जो नोडल की गलतियां हैं उसको आप निकाल लेते। एक बार आप पूरा डेटा कर लेते, पूरे लड़के जो पास थे उनको आप बड़े अच्छे से दीक्षांत समारोह मनवा सकते थे। लेकिन जल्दीबाजी के चक्कर में, वाहवाही के लेने के चक्कर में कुछ अधिकारियों ने चढ़ाया होगा, मेरे को पता भी है कि कौन से अधिकारी ने चढ़ाया होगा, इसको वाहवाही लूटी होगी, और उन्हीं अफसर के चक्कर में ये सारी चीजें हो रही हैं, और इस जल्दीबाजी में दीक्षांत समारोह में नाक कटवा लेगी डीजीटी। पहले तो ये हो रहा था कि कोई आवाज उठाता नहीं है, चलो जाने दो, स्टूडेंट हैं, क्या करना है। लेकिन अब आईटीआई टॉक शो आ गया है, जो हर नजर आपके ऊपर रखे रहता है, हर सेकंड नजर रखे रहता है, 24 घंटे नजर रखे रहता है, रिकॉर्ड दिखा रहा है, लड़कों को रिकॉर्डिंग दिखा रहा है, कैसे पैसे ले रहे हैं, सब चीजें ओपन कर रहा है। तो अब ये भी आपके लिए जो है तो बहुत बड़ी सबक हो गई है। लड़के आरटीआई लगा करके अब जॉब निकाल रहे हैं, पूरी सारी आपकी जो उनकी पड़ी हुई है
ग्रीवांसेस पड़ी हुई है, प्रॉब्लम पड़ी हुई है, वो सारा का सारा डेटा सामने लिया रहे हैं। तो ऐसे में तो देखिए साहब, सवाल उठेंगे और निश्चित सवाल उठेंगे। अब आप रुक नहीं सकते हो इस पे। तो ये आपके 4 पॉइंट में 3 पॉइंट निश्चित गले की हड्डी बनेगी। और ईडी वाला जो मामला है, जो अभी आप खोलोगे, खासतौर से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, यहां के लिए जो खोलोगे आप, तो ये दिक्कत खड़ी होने वाली है। क्योंकि बहुत सारी ITI वालों ने गलती किया है। कई लोगों ने SCBT में चढ़ाया है, NCBT में नहीं चढ़ाया है, फीस नहीं काटे हैं, अटेंडेंस नहीं किए हैं, ठीक है। कई लड़कों ने चढ़ोतरी नहीं चढ़ाया है, कई ITI वालों ने चढ़ोतरी नहीं चढ़ाया। ये मैं नहीं कहता हूं, अगर मैं कह रहा हूं तो ये सुन लीजिए। एक ITI के सबसे पुराने संचालक है, 2012 की ITI। वो क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए आप, अपने से सुन लीजिए, मैं थोड़ी आरोप लगाता हूं कोई। सुन लीजिए, सबूत के साथ सुन लीजिए। डिमांड करते हैं वो लोग, सही बात है। तो उस डिमांड को जिसने पूरा नहीं किया, अब आपको समझ में आ गया होगा। कहते हो कि वीरेश कहता है, वीरेश कहां कहता है, ये तो लड़के कहते हैं, जग गए हैं। इसीलिए तो मैं आया था, और जो काम करने के लिए आया था वो काम कर दिया मैंने। लड़के जग गए, धीरे धीरे हिम्मत बढ़ने लगी, सोपे आने लगे। चलो 2 4 5 आते हैं, लेकिन आते तो हैं। जो पहले हिम्मत नहीं करते थे, अब वो लड़के हिम्मत करने लगे हैं, पोल खोलने लगे हैं, रिकॉर्डिंग होने लगी है। एक चीज यही हो गया है कि अब लड़कों को मोबाइल रखवा लिया जाता है, तो कुछ न कुछ तो असर पड़ा है ITI टॉक्सों का, है ना। मोबाइल पे ठीक से बात नहीं करते हैं, आप आकर के बात करिए। और अभी तो और खुलासा होंगे, अभी तो और खुलासा होंगे, खुलासा पे खुलासे होंगे। तो DGT के अधिकारियों से कहने का मतलब ये है मेरा कि देखिए, लड़के जग गए हैं, आप अब इनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। कितने दिन तक बेवकूफ़ बनाओगे? अगर दीक्षांत समारोह आपका 17 तारीख का है, अगर उसको आप पीछे हटा सकते हो, 17 नवंबर को कर दो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अरे भाई 1 नवंबर को कर दो, 2 नवंबर को कर दो, 5 नवंबर को कर दो। देख लीजिए, नहीं कर पाएंगे, आधा अधूरा करेंगे। देखिए, एक बच्चे के हाथ में लड्डू देंगे और दूसरे बच्चे के हाथ में आप समझ जाइए, आपके घर में ही 2 बच्चे हैं, तो जो ये बच्चे हैं ना, लड्डू वाले तो खुश हो जाएंगे, और ये वाले बच्चे तो देखिए उपद्रव तो करेंगे ही, आवाज़ उठाएंगे। और जायज़ आवाज़ उठती है तो मैं जायज़ बात करता हूँ, सच बात करता हूँ। सोचिए और समझिए इस पे, ठीक है। अब दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, कल मैंने शो में एक लड़के का दिखाया था, उसके चक्कर में मैं टेंशन में हो गया था। 3 4 5 6 लड़के थे जिनका जो है तो 7,000 8,000 रुपये नहीं दिए ना, तो उनको एग्जाम नहीं करवाया गया, उनका फार्म नहीं भरवाया गया, उनको डांट करके भगवा दिया। टेंशन होती है यार, कहाँ से माँ बाप पैसे कमा करके बच्चों को ITI में पढ़ाने को लेकर के आते हैं, और ये गवर्नमेंट ITI में होता है। मैं कोई भी जब शो बनाता हूं ना, तो ऐसे आंख मूंद करके शो नहीं बनाता, काफ़ी रिसर्च करता हूं कि एक लड़के ने शिकायत कर दिया तो मैं मान लिया। मैं 10 लड़कों से पूछता हूं, तब किसी एक लड़के का शो पे दिखाता हूं मैं, संचालक की भी, नोडल की भी। लेकिन जिस बदतमीजी से इस ITI के अधिकारियों ने बात किया ना लड़कों से, वो रात को मेरे को टेंशन हो गई, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई। मेरी शुगर है, मेरे को 450 500 चली गई, हॉस्पिटल जाना पड़ा मेरे को रात को। फिर सुबह न्यूज़ डालना था, न्यूज़ डाले, फिर चले गए। दुखता है यार। मैं ये शो अपने लिए नहीं चलाता, मैं ये शो कोई पॉपुलर होने के लिए नहीं चलाता। मेरे हाथ कांप रहे हैं, ये नाम ले रहा हूं ना। सोचो आप कि अगर मैं उन बच्चों का दर्द अगर मैं आपको सुना सकता ना, बहुत मुश्किल होता है। कोशिश कर रहा हूं कि कुछ कर सकूं। और अब तो गवर्नमेंट ITI और प्राइवेट ITI के हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार आ गया है कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो अटेंडेंस शार्ट कर देंगे। अटेंडेंस शार्ट कर दिए तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, कैरियर तबाह।
अब अटेंडेंस पे कुछ करवाना पड़ेगा कि लड़के साइन करें पर डे के पर डे और टाइम लिखें। अभी तो क्या होता है कि माँ साहब डॉट करके छोड़ देते हैं, फिर प्रेजेंट और एब्सेंट लगाते हैं। महीने में एक बार खोलूँगा पोल पट्टी, रुक जाइए बहुत जल्दी खोलूँगा पोल पट्टी। तो ये आज से ले करके 3 तारीख तक अभी मैं और कुछ मुद्दे रखूँगा जो चुभेंगे मुद्दे। हो सकता है कि डीजीटी को जो कुछ करना है वो करे, सोचे, समझे। इसके बाद 4 तारीख से मैं स्पेशल प्रोग्राम चलाऊंगा, बहस का मुद्दा करूंगा सीधे शो पे, हर एक चीज़ पे, ताकि आपके लिए कुछ हो। और आपसे अनुरोध है कि जब आप कमेंट करते हो ना, मैं उसका जवाब दे देता हूं, तो वो आपके फेवर में नहीं जाता है। क्या है कि जो मैं मुद्दा बनाता हूं ना, वो मुद्दा बनाता हूं जो आप लोग कमेंट करते हो। उसी कमेंट को देख करके मैं डीजीटी के पास ये सवाल करता हूं। तो अभी थोड़ा सा रुक जाइए, उसको जवाब मत दे, मेरे से मांगिए। आप लोगों से है कि आपके जितने प्रॉब्लम हैं, आप पूरी जो चीज़ें आप मेरे से पूछ रहे हो फ़ोन करके व्हाट्सएप पे, वो चीज़ें आप आज से अभी से कमेंट करके पूछो, ताकि उसको नोडल वाले भी देखें, गवर्नमेंट ITI भी देखें, रीजनल डायरेक्टर देखें, डीजीटी देखें, गार्जियंस देखें, स्टूडेंट देखें, जो सबके काम में आए कि हाँ प्रॉब्लम है। हमारे और आपके कहने से बेहतर है कि जो वो कमेंट होता है वो कमेंट को ही मैं सबूत बनाऊंगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अभी मेरे को जवाब मत देने दीजिए। जहां तक हो सकेगा मैं जवाब दूंगा आपको, लेकिन सारे लोगों को मैं जवाब नहीं दूंगा। इस कारण से नहीं दूंगा कि कुछ सवाल के जवाब जाने दीजिए, कुछ उनको कुर्सी को हिलने दीजिए। और यकीन मानिए, ये जो भी कुछ अपडेट हो रहा है ना, ये आपके आवाज़ उठाने के कारण हो रहा है, ITI टॉक शो से नहीं हो रहा है। जो आप कमेंट करते हो ना, वो असर करता है, शो असर नहीं करता है। शो तो सिर्फ एक जरिया है जो सच दिखाता है और हिम्मत रखता है। बाकी यूट्यूबरों के जैसे कहानी नहीं बताता हूँ मैं। हमारी किसी यूट्यूबर से कोई बात नहीं होती, कोई हमारी सिका गिलवा नहीं है। लेकिन आप फालतू की चीज़ दिखा करके फालतू की चीज़ें करते हो, लड़कों से पैसा कमाते हो, गरीबों बच्चों को पैसा कमाते हो आप फालतू की चीज़ें करके। कम से कम उनके लिए आवाज़ तो उठाइए, कम से कम मेल तो करिए। जहाँ हैं वहाँ के ITI वाले से बात करिए, नोडल से बात करिए। आप लोग ये नहीं करते हो। हमारी आपकी बराबरी है ही नहीं है, कहीं से भी नहीं है ना। मैं 50 साल का हूँ, आप अभी 20-25 साल के हो। हाँ, आप एक्सपीरियंस वीडियो आपने बनाने लगा। हमने भी 2015 में खोल दिया था, लेकिन मैंने चालू नहीं किया था। मैं जानता था कि मैं इसको चालू नहीं करूँगा। अप्रैल से मार्च अप्रैल से चालू किया है मैंने। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा और ये ITI टॉक शो देखते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।